चलो बच्चा, एक और इम्पोर्टेंट सम जो कॉल इन एडवांस में बहुत ध्यान से करना है, सिंपल है। कैलकुलेशन पार्ट हमने इलास्ट्रेशन 6 एंड 5 है वही बेस को आगे ले जाना है। तो बच्चा सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो सम कुछ इस तरह है। चौधरी एग्रो कंपनी ऑफ वायरा इशू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each टू द पब्लिक कंपनी कॉल्ड। तो उन्होंने पब्लिक को कंपनी कॉल्ड 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और आगे दिया हुआ है कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 5,75,000 शेयर फ्रॉम पब्लिक, एक्सेस एप्लीकेशन वे रिजेक्टेड एंड मनी पेड ऑन देन रिफंडेड। मतलब आप बोलोगे सर 75,000 शेयर जो थे वो हम रिफंड कर देंगे, उसके पास जो भी एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुए वो रिफंड हो जाएगा। आगे चलते हैं। वीएल हु हैज अप्लाइड 2,000 शेयर हैड पेड फुल अमाउंट ऑन 10 पर शेयर अलोंग विद द एप्लीकेशन। तो उन्होंने एप्लीकेशन के वक्त अलॉटमेंट के पैसे दे दिए और फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए। आगे चलते हैं। कंपनी हैज अलॉटेड हिम ऑल द शेयर अप्लाई फॉर वाई who were allotted 2500 shares paid amount due on first and final call along with the allotment money। तो allotment money के साथ उन्होंने क्या दे दिया, फाइनल कॉल के पे पैसे दे दिए। एक्सेप्ट दिस अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वे ड्यूली रिसीव फ्रॉम हिम टाइम टू टाइम, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। तो बच्चा जो भी डेटा है उसको प्रॉपर लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 5,75,000 शेयर पे एप्लीकेशन मिली, 5 लाख शेयर जो हम अलॉट करेंगे, 75,000 शेयर हम रिफंड कर देंगे। क्लियर है बच्चा? आप बोलोगे सर टोटल एप्लीकेशन के मनी के साथ हमें 3 रुपीज मिले, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन के वक्त आप बोलोगे सर जो वी है उनके शेयर्स कितने हैं, 2,000 शेयर है, वो उन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट के पैसे और फाइनल कॉल के पैसे एप्लीकेशन के वक्त पेमेंट कर लिया। बच्चा ये जेन्युइनली मैंने इलास्ट्रेशन 6 करवाया, उसका कार्बन कॉपी है, तो आप ध्यान से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। जो बच्चों ने आगे का वो पॉइंट नहीं देखा वो मैं आपको बोलूंगा कि एक बार ये देख के वो भी देख लेना, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं जो मेथड फॉलो करने वाला हूँ वो टेक्स्ट बुक की ही करने वाला हूँ, तो वो ध्यान में रखना बच्चा। उसमें एक पॉइंट जो ध्यान में रखने जैसा है, उसके बाद आप बोलोगे सर वाई जो है उनके शेयर्स कितने हैं, तो 2500, और उन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट के टाइम उन्होंने फाइनल कॉल के पैसे दे दिए। बस बच्चा यही हमारे लिए जरूरत था। अभी हम कैलकुलेटर का यूज करके पूरा सम सॉल्व कर लेंगे। तो सम में जो इंफॉर्मेशन है, पहली एंट्री तो बहुत सिंपल होने वाली है। आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी बच्चा जो गलती करेगा वो अमाउंट में करेगा। चेक करते कैसे, तो पहले सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे 5,75,000 शेयर इनटू 3 रुपीज आप लोगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,75,000 इनटू 3, तो 17,25,000 शेयर, 17,25,000 रुपीज हमें मिलेंगे। आप बोलोगे सर रुको, आपको और भी पैसे मिलने वाले। आपको वी की तरफ से 2,000 इंटू 4, ये आप बोलोगे अलॉटमेंट के पैसे भी मिल गए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी पैसे मिल जाएंगे 2,000 इंटू 3, तो मतलब ये 8,000 और ये 6,000। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 8,000 प्लस 6,000 17,39,000 रुपीज आपको मिलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चा? जो वी है उन्होंने एप्लीकेशन के वक्त 7 रुपीज ज्यादा दिए, जिसमें से 3 रुपीज एंड 4 रुपीज अलॉटमेंट के पास है 4 रुपीज, वो भी पैसे दे दिए और यहाँ पे 3 रुपीज भी दे दिए। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसमें करेंगे तो 17,39,000 और यहाँ पे 17,39,000 यहाँ पे आएंगे। अब बच्चा दूसरी एंट्री की बात आती है, हम ये अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। एप्लीकेशन का जो पैसा है वो कॉल, मतलब आप बोलोगे सर शेयर कैपिटल, एक्सेस एप्लीकेशन को बैंक में, और एडवांस में जो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रांसफर करते जाएंगे। तो बच्चा लिखते हैं सबसे पहले सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट, आप बोलोगे बैंक अकाउंट, आप बोलोगे सर क्या लिखोगे, अलॉटमेंट
अकाउंट। यहाँ कभी भी वर्ड एडवांस अलॉटमेंट नहीं लिखोगे, वो पॉइंट ध्यान में रखना है। एडवांस अलॉटमेंट नहीं लिखोगे क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे एडवांस के बाद यहाँ पे जो ध्यान में रखना है क्या लिखोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर अब लिखोगे कॉल इन एडवांस। क्या लिखोगे? कॉल इन एडवांस। बच्चा अमाउंट लिखना शुरू करते हैं। जो 5 लाख रुपीस है उतनी अमाउंट ही हम रख पाएंगे और इस पे 3 तो 15 लाख हो जाएगा। उसके बाद रिफंड करने वाला है 75,000 इंटू 3 करता है, तो 75,000 इंटू 3 करेंगे तो 2,25,000 शेयर होगा। अलॉटमेंट के वक्त आप बोलोगे सर अलॉटमेंट के वक्त आपको कितने पैसे एडवांस में मिले हुए, 2,000 इंटू 4 तो 8,000 आएगा और यहाँ पे 6,000 शेयर। बच्चा ये सबका टोटल करो तो आंसर वो हो जाएगा 70,39,000। 15 लाख आप बोलोगे 15 लाख प्लस 2,25,000 8,000 6,000 तो हो गया 17,39,000। तो ये बच्चा हमारा पहला पॉइंट खत्म। अभी हम सेकंड करेंगे। एप्लीकेशन मनी तो खत्म, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। तो आप बोलोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप बोलोगे सर कितने पैसे ड्यू होंगे, तो सिंपल सी बात है बच्चा 5 लाख इंटू 4 रुपीज, तो आप बोलोगे 20 लाख रुपीज सर ड्यू होंगे। तो ये हमने पहले यहाँ ड्यू कर दिया। अभी हम रिसीव की बात करते हैं। तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। आप बोलोगे सर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चा आप बोलोगे सर यहां तक तो हमें समझ में आ गया। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आप बोलोगे सर यहाँ पे कितने पैसे आपको मिलेंगे, तो 20 लाख रुपीस मेरे ड्यू होने वाले थे। जो वी था उसने ऑलरेडी 8,000 शेयर एडवांस में रुपए दे दिए थे, तो अलॉटमेंट के पैसे अभी मिलेंगे नहीं। आप बोलोगे सर इसके बाद दूसरा जो ध्यान में रखना है वो सिंपल पॉइंट है। आप बोलोगे सर अभी जो वाई है उन्होंने कितने रुपए एडवांस में दिए, 2500 इंटू 3, तो आप बोलोगे वो प्लस करेंगे तो यहाँ पे 90,99,500 पैसे आएंगे। समझ में आ रहा है? एक ने एडवांस में ऑलरेडी भर दिए है तो वो 8,000 रुपीज देंगे नहीं, और जो वाई है उन्होंने ऑलरेडी अलॉटमेंट के वक्त फाइनल कॉल के पैसे एडवांस में दिए है तो उसके पैसे आएंगे, तो 19,99,500 रुपीज यहाँ पे आपको टोटल पैसे मिलेंगे। बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप बोलोगे सर ये बैंक अकाउंट में तो आपने लिखा वो सही है, यहाँ पे 19 लाख, पहले एक बार लिख लेते हैं 19,90,000। यहाँ पे बच्चा वो जो कॉल इन एडवांस है उसमें आप लिखोगे 7500 और आप बच्चा पूछोगे कि चलो बच्चा तो अभी इसमें से हम माइनस करेंगे, यहाँ पे 19,99,500 वो लिखना था, तो ये अमाउंट हमने लिख दी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, 90,92,000 आएगा। टैली करना है तो बहुत सिंपल है, ये प्लस 8,000 टोटल हो जाएगा 20 लाख। तो जितना डेबिट हुआ है उतनी अमाउंट अलॉटमेंट क्रेडिट होगी। ये टेक्स्ट बुक में ये मेथड दी है वही हमने फॉलो की है। लास्ट में अभी 2 एंट्री बाकी है जिसका है 5th। तो आप बोलोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बहुत सिंपल है 5 लाख इनटू आप बोलोगे सर कितना लेंगे, तो 3 आएगा, तो 15 लाख रुपीस हमारे ड्यू हो जाएंगे। आप बोलोगे रिसीव सर सारे नहीं होंगे क्योंकि 2 लोगों ने तो ऑलरेडी एडवांस में पैसे दे दिए है, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे, कॉल इन एडवांस अकाउंट वो भी डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बच्चा यहां ध्यान में रखना, इसमें मैंने कॉल इन एडवांस वाला कॉल इन एडवांस मतलब एडवांस अलॉटमेंट नहीं लिखा था, वो ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पे मैंने कॉल इन एडवांस लिया था तो यहाँ पे वो डेबिट होगा, वो ध्यान में रखना है। दूसरा बच्चा अमाउंट लिख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर फाइनल कॉल क्रेडिट होगा 15 लाख से, एडवांस में कितने पैसे मिल गए, तो आप बोलोगे 6,000
और 7500। तो आप बोलोगे 6000 जो V के है और Y के है 7500, तो आप बोलोगे सर 13500 यहाँ होगा, माइनस करेंगे 15 लाख में से तो 14,86,500। इसके साथ बच्चा आपका सम खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, थोड़ा ध्यान से करना तो क्लियर हो जाएगा। इलास्ट्रेशन 6, 5 दोनों देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। बच्चा मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एग्जाम के साथ।